गीता जी का पाठ 14वां अध्याय। इस 14वें अध्याय में इसको गुण त्रय विभाग योग कहा गया है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं और ये तीनों गुण ही मनुष्य को जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के कारण मनुष्य का जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है और इन्हीं तीनों गुणों के कारण मनुष्य कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है और कोई महानीच कर्म करता है। इन्हीं तीनों गुणों के कारण मनुष्य को जीने की इच्छा होती है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वेद में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताया गया है। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। इस प्रकार एक एक श्लोक का हम लोग देखेंगे, इसका क्या अर्थ होता है और उसकी विस्तृत व्याख्या जहाँ तक संभव हो सकेगी। इसमें 1 से 4 तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, अति उत्तम परम ज्ञान के कथन की प्रतिज्ञा और उसकी महिमा भगवान बता रहे हैं कि अति उत्तम ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गताः। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, अर्जुन, ज्ञानानां ज्ञानों में भी उत्तमम तत् अति उत्तम उस परम ज्ञानम ज्ञान को मैं भूयः फिर प्रवक्ष्यामि कहूँगा, यत् जिसको ज्ञात्वा जानकर सर्वे सब मुनयः मुनिजन इतः इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को गता प्राप्त हो गए। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जान करके सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये तीनों गुण ही संसार में बंधन के कारण हैं और जिनको ये तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं, वे लोग इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। यही भगवान बता रहे हैं कि इसी ज्ञान को मैं बता रहा हूँ। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथयन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथयन्ति च। इदम इस ज्ञान को उपाश्रित्य आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे साधर्म्य स्वरूप को आगता
प्राप्त हुए पुरुष सर्गे सृष्टि के आदि में पुनः न उपजायन्ते उत्पन्न नहीं होते, च और प्रलय काल में अपि भी न व्यथयन्ति व्याकुल नहीं होते। भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात इस ज्ञान को धारण करके माने जीवन में अपना करके जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष हैं वह सृष्टि के आदि में न उत्पन्न होते हैं न अंत में मरते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं। यानी जब ये तीनों गुणों से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाते हैं उनको किसी प्रकार का माया मोह से संबंध नहीं रह जाता है। वे प्रकृति पुरुष के संयोग से सर्वभूतों की उत्पत्ति का कथन। मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। भारत हे अर्जुन, मम मेरी महत् ब्रह्म महत् ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और अहम मैं तस्मिन् उस योनि में गर्भम चेतन समुदाय रूप गर्भ को दधामि स्थापन करता हूँ, ततः उस जड़ चेतन के संयोग से सर्वभूतानां सब भूतों की संभवः भवति उत्पत्ति होती है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो यह महत् ब्रह्मरूप मूल प्रकृति है अर्थात संपूर्ण जीवों की योनि है और मैं उस योनि में गर्भ को धारण करता हूँ, गर्भ की स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदः पिता। कौन्तेय, हे कौन्तेय, सर्व योनिषु सब नाना प्रकार की योनियों में यह जितनी मूर्तयः शरीरधारी प्राणी हैं संभवन्ति उत्पन्न होते हैं महत् ब्रह्म प्रकृति तो तासाम उन सब की योनि गर्भ धारण करने वाली माता है। अहम मैं बीज प्रदः बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ।
भगवान कह रहे, हे अर्जुन, उन सब प्रकार की योनियों में जितनी मूर्तियां हैं यानी शरीरधारी लोग हैं, शरीरधारी लोग उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, लेकिन मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अहम बीज प्रदः पिता। अब प्रकृति उत्पन्न हुए तीनों गुणों द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का कथन। अब आगे के 5वां श्लोक में ये गुणों के बारे में अब बता रहे हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। महाबाहो, हे अर्जुन, सत्वम सत्वगुण, रजः रजोगुण और तमः तमोगुण इति ये प्रकृति संभवा प्रकृति से उत्पन्न गुणा तीनों गुण अव्ययम अविनाशी देहिनम जीवात्मा की देहे शरीर में निबध्नन्ति बांधते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कैसे बांधते हैं? इन्हीं तीनों गुणों के कारण मनुष्य जीना चाहता है। कोई अच्छा से अच्छा कर्म करना चाहता है, नाम और यश कमाना चाहता है, कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने लिए करना चाहता है और कोई समाज के लोगों को, सभी प्राणियों को कष्ट पहुंचाना चाहता है। इन्हीं तीनों गुणों के चलते मनुष्य जीवन धारण करने की इच्छा करता है, क्योंकि इच्छाएं अनेकों हैं और इनकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती है। इसीलिए जीव हमेशा इन्हीं तीनों गुणों के बारे में बताते रहता है, सोचते रहता है। तो अब एक एक गुण के बारे में बता रहे हैं। सत्व गुण द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का कथन। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। अनघ, हे निष्पाप, तत्र उन तीनों गुणों में सत्वम सत्वगुण तो निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण प्रकाशकम प्रकाश करने वाला और अनामयम विकार रहित है। वह सुख संगेन सुख के संबंध से च और ज्ञान संगेन
ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधनाती बांधता है। भगवान कह रहे हैं कि यह सत्वगुण जिसमें ज्यादा होता है वह क्या होता है? सत्वगुण निर्मल होता है, उसमें विकार नहीं होता है और यह सत्वगुण प्रकाश करने वाला और अनामयम विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, ज्ञान के अभिमान से, ज्ञान संग का अर्थ होता है ज्ञान का अभिमान से बांधता है, बंधनाती बांधता है। यानी जो सत्वगुणी होता है वह व्यक्ति अपना सुख चाहता है और ज्ञान अर्जित करना चाहता है। इस प्रकार वह विकार रहित होता है, उसमें किसी के प्रति कोई भावना नहीं होती है। इसके बाद से रजोगुण कैसे बांधता है? रजो रागात्मकं विधि तृष्णासंग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजः रागात्मकं विधि तृष्णासंग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजः रागात्मकं विधि तृष्णासंग समुद्भवं तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। कौन्तेय, हे अर्जुन, रागात्मकम अराग रूप रजः रजोगुण तृष्णा संग समुद्भवम कामना और आसक्ति से उत्पन्न विधि जान, तत् वह देहिनम इस जीवात्मा को कर्म संगेन कर्मों और उसके फल के संबंध से निबध्नाति बांधता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन देखो, अब रजोगुण जो होता है तो उसमें तृष्णा उत्पन्न होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, कामना और उसमें आसक्ति, जो कर्म करता है उसके फल में आसक्ति होती है और वह इस जीवधारी जीव को कर्म संगेन निबध्नाति, कर्मों और उसके फल में होने वाले आसक्ति से बांधता है। यानी जो रजोगुण होता है वह व्यक्ति कामना करता है, उसकी इच्छाएं होती हैं और इस जीवात्मा को, जो रजोगुणी होता है, उस व्यक्ति की आत्मा को यह रजोगुण कर्म करने की प्रेरणा देता है और उसके फल में आसक्ति लाता है और उस आसक्ति से यह जीव बंधा हुआ रहता है। यह जीव जीने की इच्छा करता है कि अधिक से अधिक हम कर्म करें और उसका फल मुझको अधिक से अधिक मिले। इस प्रकार रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वह रात दिन कर्म करता है, उसमें इच्छाएं उत्पन्न होती है
उसको पूर्ति करने के लिए कर्म करता है और कर्म में के फल में आसक्ति होती है। कर्म के फल में आसक्ति होने के कारण वह रात दिन उस फल के बारे में सोचते सोचते दिन रात उसको नींद गायब हो जाती है। उसके अंदर शांति का नाश हो जाता है, वह शांत नहीं रह सकता है। तब नींद आवे इसके लिए नशा का सेवन करता है। वह तरह तरह के औषधियों का सेवन करता है ताकि नींद लग जाए। इस प्रकार रजोगुणी व्यक्ति के अंदर जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं और उनको पूर्ति के लिए वो रात दिन प्रयत्न करता है और काम जो कार्य करता है उसके फल में उसकी आसक्ति होती है और उस आसक्ति के कारण ये रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वह रात दिन जगे रहता है। शांति का अभाव हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसके अंदर से इंसुलिन का प्रवाह बंद हो जाता है और इंसुलिन का प्रवाह बंद हो जाने के कारण उसके अंदर अनेकों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसको शुगर पचता नहीं पचता है तो रक्त में जाता है, रक्त में जाता है तो भयंकर दर्द होता है। तो इस प्रकार जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वह जीना चाहता है, कर्म करना चाहता है, कर्म करता है और कर्म के फल में उसकी आसक्ति हो जाती है, जिसके कारण उसको नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। अब इसके बाद से तमोगुणी की क्या विशेषता है। तमस्तु अज्ञानजं विधि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। तमः तु अज्ञानजं विधि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सर्वदेहिनां सह देहाभिमानियों को, देह धारण करने वालों को, मोहनम मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञानजं विधि अज्ञान से उत्पन्न मानो। तत् वह प्रमाद आलस्य निद्रा भी प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ये प्रमाद क्या है? इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। और आलस्य कर्तव्य कर्म में प्रकृति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। तो भगवान बता रहे हैं कि तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है। ये जो देहधारी जीव हैं उनको मोहित करने वाला तमोगुण है, जो कि अज्ञानजं विधि अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। वह देहिनम देहधारियों को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तमोगुणी व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? वह मूर्ख होता है।
ज्ञानी होता है और उसके अंदर प्रमाद होता है और आलस्य होता है और निद्रा होती है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए उसको वह नहीं करता है। अहंकारी घमंडी होता है और ज्यादा सोता है। तो कहने का अर्थ है कि कितना हूँ सोइएगा, सोने से न सोने की इच्छा नहीं होगी। सुबह सो लिए, खा करके सो लिए, शाम को सो लिए, रात्रि में सो लिए, हमेशा सोए रहिए। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वह आलसी होता है, जो उसका कर्तव्य कर्म है उसको नहीं करता है और कर्तव्य कर्म नहीं करता है और बहुत ज़्यादा सोता है। वो हमेशा सोने की इच्छा करता है उसको। इस तरह से वह व्यक्ति मूर्ख होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाता है, घमंड रहता है, आलसी होता है, जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए उसके करता नहीं है और उसे नींद आती है, उसके द्वारा वह उसको बांधता है। सुख, कर्म और प्रमाद में तीनों गुणों द्वारा जीवात्मा का जोड़ा जाना। अब सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। क्योंकि भारत, हे अर्जुन, सत्वम सत्वगुण सुखे सुख में संजयति लगाता है और रजः रजोगुण कर्मणि कर्म में तथा तमः तमोगुण तू ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य ढककर प्रमादे प्रमाद में उत भी संजयति लगाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन देखो, यह सत्व गुण जो है सुख में लगाता है, संजयति, सत्वम सुखम संजयति। कहने का अर्थ है कि जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वह अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और सुखमय जीवन जीना चाहता है। ये सत्व गुण जिस व्यक्ति में ज़्यादा होता है उसकी प्रवृत्ति होती है। रजः कर्मणि, रजोगुण जो है कर्म में लगाता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वह अधिक से अधिक कर्म करने की कोशिश करता है और उसको उस कर्म में आसक्ति होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो रजोगुणी व्यक्ति होता है अधिक से अधिक कर्म करता है और उसमें उसकी आसक्ति होती, कर्म के फल में उसकी आसक्ति होती है, जिससे वो बंधा हुआ रहता है। और तमोगुण क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य प्रमादे उत संजयति, ज्ञान को ढक करके
और प्रमाद में लगाता है। यानी जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, इसको तो पहले ही भगवान कह रहे अज्ञानजम विधि, अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, तो जो तमोगुण वाला जो व्यक्ति होता है, तमोगुण क्या करता है, उसको उसके ज्ञान को ढक करके ज्ञानम आवृत्य। तो जब उस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है तो वह क्या करेगा? उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करेगा। ज्ञान के अभाव में वह व्यक्ति जो है वो अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, अधिक सोता है, लोभी लालची हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान विहीनम सर्वम तेन मुक्तिम न भयति जन्म सतेन। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, तो देवी भागवत में सुखदेव जी भी कहते हैं कि भ्रमण सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा स्नात्वा पुनः पुनः यावत् चित्तम मलिनम तावत न कश्चित् लाभ भवेत। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए, अनेकों नदियों में स्नान करते हुए भी जब तक चित्त में विकार का नाश नहीं होता है, तब तक कोई फायदा नहीं होता है। कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत पिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वम तेना मुक्तिम न भयति जन्म सतेन। गंगा सागर में स्नान कर लो, हरिद्वार में स्नान करो, प्रयाग में स्नान करो, गंगोत्री में स्नान करो, व्रत करो, दान करो, तपस्या करो, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मैं तमोगुणी व्यक्ति की विशेषता बता रहा हूं कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो उसका ज्ञान ढका हुआ होता है। यह तमोगुण उसके ज्ञान को ढक लेता है, और जब ज्ञान ही नहीं रहा तो व्रत करे, तपस्या करे, दान करे, वह कुछ भी करे, उस मूर्ख को मुक्ति कहाँ से मिलने वाली है। तो यही तमोगुण की विशेषता है कि यह तमोगुण ज्ञान को ही ढक लेता है, यानी मूर्ख बना करके रखता है। और जब मूर्ख व्यक्ति हो गया तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको क्या ज्ञान होगा। अब ये एक ऐसी बात नहीं है, तीनों गुण तो जन्म से ही सबके शरीर में रहता है। किसी में सत्वगुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है। तो फिर ये कभी कोई आगे बढ़ जाता है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तमोगुणी व्यक्ति है, उसको ज्ञान हो गया तो रजोगुणी हो गया, उससे भी ज्ञान हो गया तो सत्वगुणी हो गया। तो इसके बारे में बता रहे हैं, रजसः तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्च एव तमः सत्वं रजः तथा। भारत हे अर्जुन, रजः रजोगुण च और तमः तमोगुण को अभिभूय दबाकर सत्वम सत्वगुण, सत्वम सत्वगुण च और तमः तमोगुण को दबाकर रजः रजोगुण
वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमः तमोगुण भवति होता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण ऊपर होता है, और सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण ऊपर होता है, और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण ऊपर होता है। यानी ये तीनों गुण जन्म से ही हर एक व्यक्ति में उपस्थित रहते हैं। हर एक व्यक्ति में ये हैं तीनों गुण। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सत्वगुणी है वो हमेशा सत्वगुणी रहेगा, रजोगुणी हमेशा रजोगुणी रहेगा, तमोगुणी हमेशा तमोगुणी रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जब रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है मनुष्य तो सत्वगुणी हो जाता है, और सत्वगुण और तमोगुण को दबा देता है तो रजोगुण हो जाता है, और सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है तो तमोगुणी हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का स्वभाव जो है बदलते रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक समय का जो स्वभाव है वह जीवन भर उसका वैसे ही बना रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण कैसे माना जाता है कि सत्वगुण बढ़ गया है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इति उत। यदा जिस समय अस्मिन् इस देह में तथा सर्वद्वारेषु अंतःकरण और इंद्रियों में ज्ञानम विवेक शक्ति उपजायते उत्पन्न होती है, तदा उस समय इति ऐसा विद्यात जानना चाहिए उत की सत्वम विवृद्धम सत्वगुण बढ़ा है। कहने का अर्थ है कि जब इस देह में और अंतःकरण में सर्वद्वारेषु यानी जितनी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और मन है, सब में प्रकाशः ज्ञानम उपजायते चेतना और ज्ञान की वृद्धि होती है, तब ऐसा समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ गया है। यानी मन में और इंद्रियों में चेतनता आती हो, विवेक शक्ति हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान हो, तब ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति में सत्वगुण बढ़ गया है। जो सत्वगुण बढ़ता है तो उसके अंदर चेतनता आती है, प्रकाश आता है, किसी के प्रति गलत भावना नहीं आती है, अनामय होता है, वह व्यक्ति मल रहित होता है, उसके अंदर
किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रहता है, तब यह समझना चाहिए कि वह उस व्यक्ति में सत्वगुण बढ़ा है। अब रजोगुणी की कैसे पहचान होगी कि उसमें रजोगुण बढ़ा है? लोभ प्रवृत्तिरारब्ध कर्मणां समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणां असमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान कह रहे हैं कि हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, राजसी रजोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ असमः अशांति और अस्पृहा विषय भोगों की लालसा, ये तानी ये सब जायन्ते उत्पन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तो आदमी लोभी हो जाता है और कर्मणाम आरंभ असमः। तो जब लोभ हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, तो कर्मों को सकाम भाव से आरंभ अशांति और अस्पृहा विषय भोगों की लालसा, ये तानी ये सब जायन्ते उत्पन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य लोभी हो जाता है, जब तमोगुणी होता है, तो उसमें लोभ लालच बढ़ता है और लोभ के चलते, कर्मों में आसक्ति के चलते वह कर्मों का आरंभ करता है, कर्म करता है, सकाम भाव से कर्मों के फल में आसक्ति रख करके वह काम करता है और इसका परिणाम होता है कि वह अशांत रहता है और इसी अशांति के कारण उसे नींद नहीं आती है, वह सो नहीं पाता है और उसके शारीरिक पतन का दरवाजा खुल जाता है। ये तमोगुण ही तो है। मंदिर में बैठे पंडित जी कहे कि शुगर हो गया। हमने कहा कि मंदिर में बैठ करके जिस हनुमान जी के लिए सब लोग मांगने आते हैं, आप हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके संसार की बातों को सोच रहे हैं। कामनाएं आपके मन को इस तरह से अशांत कर दिया है। आप हनुमान जी के शरण में ही रहें और उसके बाद से देखें कि आपका शुगर की बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती है। और पंडित जी का शुगर की बीमारी ठीक हो गई। तो कहने का अर्थ है कि ये अशांति लाने वाला तमोगुण है, रजोगुण है, इसको दूर करना पड़ेगा यदि आप शांति चाहते हैं। अब तमोगुण की क्या विशेषता है?
अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनन्दन। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृधे कुरुनन्दन। कुरुनंदन, हे अर्जुन, तमसी तमोगुण के विवृधे बढ़ने पर, अप्रकाश अप्रकाश अप्रवृत्ति कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति च और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और ये मोह निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ एतानि एव जायते एतानि ये सब एव ही जायन्ते उत्पन्न होते हैं। तमोगुण की जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, भगवान बता रहे हैं कि अप्रकाश यानी मूर्खता, ज्ञान का अभाव। अप्रकाश का अर्थ यहाँ ज्ञान का अभाव है। अप्रवृत्ति, हम कुछ नहीं करेंगे, मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अप्रकाश अप्रवृत्ति, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं रहती है। जो उसको करना चाहिए उसको वह नहीं करता है और अहंकार उसके अंदर बेकार का अहंकार रहता है और मोहित रहता है, विमोहित रहता है। वह आलसी और हमेशा सोने की इच्छाओं वाला व्यक्ति रहता है, हमेशा शयन करना चाहता है। ये जो बेकार की प्रवृत्तियां हैं मनुष्य के अंदर, कुछ नहीं करूँगा, घमंड है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसके अंदर यही प्रवृत्ति देखी जाती है, उसके अंदर यही भावना देखी जाती है। तो ये सब जो है तमोगुणी के वृद्धि होने पर ये सब उत्पन्न होते हैं। तो ये तमोगुणी व्यक्ति की विशेषता हो गई। अब इसके बाद से अब सत्वगुण की वृद्धि के समय में मरने वाले की गति का विवरण। कहने का अर्थ है, ये कहा जाता है कि मृत्यु के समय जिसको मनुष्य देखता है, जिसका स्मरण करता है, उसी योनि में उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगला जन्म होता है। अगला जन्म उस व्यक्ति का उसी योनि में जाता है जिस
जीव का, जिस मनुष्य का, जिस स्त्री का, चाहे कोई भी चीज हो, जिस जीव का मनुष्य स्मरण करता है मरते समय, उसी योनि में वह जाता है। अब अगले वीडियो में अगला ये किन गुणों के साथ मरने पर किस योनि में मनुष्य जाता है, इसके बारे में बताएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने पर अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसीलिए 1 घंटा से कम का ही वीडियो बना करके और डाला जाता है। हर एक श्लोक हर एक श्लोक के बारे में विस्तार से बताया जाता है। यह गीता शास्त्र है। वीडियो को सुनिए, लोगों को सुनाइए और अधिक से अधिक लोगों में यह जाए। इसके लिए आप इसको फेसबुक, यूट्यूब पर शेयर भी अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे राधे।